हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से किट्टू एंड मेको फैमिली ब्लॉग में। तो यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा था, मॉर्निंग का। आई थिंक 9:30 या 9 बजे का टाइम हो रहा था। तो बच्चों को लेकर मैं चल रही थी बाहर शॉप पे। तो मुझे ना इनकी कटिंग करवानी थी हेयर की। मैंने कहा सबसे पहले ना इनके बाल वगैरह कटवा लेती हूँ, उसके बाद आके काम करूँगी। ये संडे की वीडियो है लेकिन एडिट वगैरह नहीं हुई। तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब चल रही है ना, गर्मी की वजह से बीपी अप डाउन रहता है मेरा। तो कुछ भी नहीं हो पाता, कुछ हिम्मत ही नहीं हो पा रही है। कैसे क्या करूँ समझ में ही नहीं आता कुछ भी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मिक्कू को बिठाया, इसके बाल कटाए। बाल क्या, बस इनके मैं सीधा इनको गंजा करा रही थी। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं मत कराना, अच्छे नहीं लगते, बार बार कितनी बार गंजे होंगे। मैंने कहा नहीं, 50 रुपये ले रहे हैं, कुछ तो वसूल लूँ। थोड़ा ये रहता है कि थोड़ा लेट में बाल आएंगे, गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है तो फिर बच्चे ही परेशान होते हैं। तो छोटे में तो करा भी लेते हैं, फिर बड़े हो जाएंगे तो फिर तो खुद से ही नहीं कराएंगे। मिक्कू बिल्कुल अच्छे से हो जाता है। दोनों बच्चे ये है कि अच्छे से हो जाते हैं, परेशान नहीं करते। फिर दोनों को ही मैंने एक साथ गंजा करा दिया था। दोनों सेम सेम ही लगते हैं, दोनों के बाल भी सेम सेम से आते हैं। फिर यहाँ पे किट्टू कहता मम्मा मेरी नोज़ ही आ रही है। तो यहाँ पे फिर मैंने अपनी टी शर्ट से ही साफ़ करी क्योंकि मैं हैंकी लेकर आई नहीं थी। तो भैया बहुत ही अच्छे से कर रहे थे। देन उसके बाद आया किट्टू का नंबर। आपको शायद आवाज़ से ही मेरी लग रहा होगा, गर्मी की वजह से ही सारी प्रॉब्लम है। ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी, मेरे को दोनों ही मौसम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। बीच का जो मौसम होता है वो सही रहता है। टेम्परेचर 44-45 जा रहा है, बिल्कुल मेरी हालत ख़राब हो जाती है। अभी भी कहीं बाहर जाने को बोल रहे थे मेरे हस्बैंड। मैंने कहा मेरे बस की भैया नहीं है, आपका देख लो जैसे भी आपको करना है। तो यहाँ पे बाल वगैरह कटाए बच्चों के, फिर इनको लेके चली मैं घर की तरफ। कैसे लग रहे थे बाल कटा के दोनों के दोनों, कितने क्यूट क्यूट से लग रहे थे ना। कई बार लोग बोलते हैं जुड़वा बच्चे, मैंने कहा जुड़वा कहाँ से हो गए, 1.5 साल का फ़र्क है। किट्टू 1.5 साल बड़ा है, मिक्कू 1.5 साल छोटा है। 5 साल का हो जाएगा ये, और मिक्कू 3 का। तो ये भैया आए थे घर पे, कंप्लेंट डाली थी हमने इन्वर्टर वगैरह की। तो उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं थी, सारी चीज़ चल रही थी, बस कूलर नहीं चल रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने इन्वर्टर उस तरह से लिया हुआ है कि इस पर कूलर भी चलेगा। तो पता नहीं क्या हो रहा था। तो फिर उन्होंने भैया ने चेक करके दिखाया कि कूलर भी चल रहा है, आपका जो कनेक्शन जो उसमें होता है ना वो कनेक्शन नहीं हुआ है। तो मैंने कहा भाई ये तो पता ही नहीं था। फिर मैंने चेक कैसे करा, मैंने चार्जर लगाया कि चार्जर लगा के देखो, एमसी वगैरह उन्होंने गिराई, तब जाके पता चला कि हाँ चल ही नहीं रहा, क्योंकि उसमें कनेक्शन ही नहीं हो रहा है उसका इन्वर्टर का। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते चलो कोई नहीं, एक में हो रहा था, जो टीवी वाला स्विच है ना उसके अंदर कनेक्शन हो रहा था, तो उसमें जो है काम चल जाएगा, अदरवाइज़ तो वैसे तो कराएंगे, कराना पड़ेगा। दैन उसके बाद ये राशन लेकर आए थे मेरे हस्बैंड। मेरी ना हिम्मत ही नहीं हो रही थी, गर्मी इतनी ज़्यादा थी कुछ भी रखने की, संभालने की। मैं कहा चलो फिर भी, मैं 10 मिनट भी रसोई में खड़ी हो रही हूँ, ऐसा लग रहा है पूरी गीली। 5-10 मिनट भी खड़ी होकर बहुत ही बुरा हाल हो गया मेरा। शाम को भी फिर मैंने कुछ खास नहीं बनाया, मैंने बस वही रखा हुआ था, कटहल बनाया था, कड़ी मेरी रखी हुई थी। मैंने कहा चलो इसी से ही कर लेंगे। हस्बैंड ने मना कर दिया, रहने दो, रखा हुआ है तो पहले उसको ही फिनिश कर लो। रायता वगैरह बना लिया था क्योंकि उसी से हमारा पेट भर गया था। गर्मी में एक तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी, मन भी नहीं कर रहा, बस पानी पानी पीने का मन करता है। बेशक एसी चला लो, कूलर चला लो, लेकिन जब तक बाहर का टेम्परेचर सेट नहीं होगा ना, जब तक नहीं हो सकता। वो तो ये थोड़ी बहुत देर के लिए राहत देने की बात होती है, लेकिन इतनी गर्मी में मैं तो सोचती बेचारे जो बाहर काम कर रहे हैं, रेहड़ी लगा रहे हैं, किस तरह से कर रहे होंगे। कहते हैं ना ये पेट की भूख कभी, ये पेट नहीं भरता कभी, बस ये ऐसा हुआ है कि इतनी पूरी ज़िंदगी इंसान इसके लिए कमाता है कि यही नहीं भरता। बड़ी हिम्मत है उन लोगों की यार, सच में। मैं तो बहुत ज़्यादा उन्हें अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा मानती हूँ यार, किस तरह से वो काम कर रहे हैं गर्मी में। मेरे से घर में काम नहीं हो पा रहा, वो गर्मी में 24 घंटे खड़े होके, 12 घंटे खड़े होके घर चला रहे हैं अपना, बहुत मुश्किल वाली बात है। तो फटाफट से यहाँ पे जो थोड़ा बहुत राशन में मेन सामान आया था, ज़्यादा नहीं मंगाया था। दाल वगैरह सारी थी, सोयाबीन, चावल, चीनी, बस एक उसकी खिचड़ी वाली दाल जो होती है हरी मूंग की, वो ख़त्म हो रही थी, वो मंगाई थी मैंने। और मैंने देखो बिल्कुल मैं सिंपल कपड़े पहनती हूँ, देन उसमें भी मेरे से ना रहा नहीं जाता इतनी ज़्यादा, फिर पसीने में पूरे तरम तर हो जाते हैं, फिर अलग सी मैक्स स्मेल सी आती है। फिर रात को ये रहता है कि नहा धो के तब सो। और बच्चों को तो मैं सैंडो बनियान ही बना के रखती हूँ गर्मी में, उनके 2-2 जोड़ी ला रखे थे, अब सोच रही हूँ एक एक और ले आऊँ। तो ये बूंदी मंगवाई थी मैंने अपने हस्बैंड से, बूंदी थी नहीं, आई नहीं थी बहुत दिन से। अब हम भूल जाते जब भी सामान वगैरह आता, तो इस बार लेकर आ गए थे, क्योंकि ये गर्मी में तो चाहिए चाहिए, रायता वगैरह बनता है। तो ये मेरे को खाने के लिए मांग रहा था, मैं थोड़ी सी मिलेगी, मैंने भी खाई, मेरे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है बूंदी, मैं कंट्रोल कर रही थी। इसने टेस्ट किया वगैरह, फिर क्या ड्रामे करके दिखाता है, वो बहुत अच्छी है मम्मा, बहुत अच्छी, ऐसे मक्खन लगाता है फिर ये। तो मैं इसको कह रही, बार बार इसको छेड़ रही थी, मेरे को बाल कहाँ गए आपके, बाल कहाँ गए हुआ ले क्या बाल मम्मा। बस ऐसा सा कुछ दिन रहा यार। कोशिश करूँगी डेली ब्लॉग्स वगैरह डालूँ, लेकिन गर्मी की वजह से कई बार नहीं हो पाता है। तो कल दोबारा मिलूँगी, बाय बाय।